गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ षष्ठोध्यायः शिव पुराण के श्रवण की विधि। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभो। स्तुत सुत महाप्राज्ञ व्यासिस्य नमोस्तुते। धन्यस्त्वं शैववर्योऽसि वर्णनियमः दृढः। श्रीमच्छिव पुराणस्य श्रवणस्य विधिं वद। येन सर्वलभेत् श्रोता संपूर्ण फलतुमुत्तमम्। सौनक जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे व्यास शिष्य, हे सूत जी, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य है। अब आप कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। अथ ते संप्रवक्ष्यामि संपूर्ण फल हेतवे। विधिं शिव पुराणस्य सौनक श्रवणे मुने। दैवज्ञ च समाहूय संतोष्य च जनान्वितः। मुहूर्त शोधयेच्छूदं निर्विघ्ने समाप्तये। वार्ता प्रेष्या प्रयत्नेन देशे देशे च सा शुभा। भविष्यति कथा शैवी आगंतव्यं शुभार्थिभिः। सूत जी बोले, हे सौनक, हे मुने, अब मैं आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूं। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संपूर्ण संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं। तदंतर प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह शुभ संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। दूरे हरि कथाः केचिद् दूरे शंकर कीर्तनाः। स्त्रियः शूद्रादयो ये च बोधस्तेषां भवेद्यतः। देशे देशेशाभ्वाये कीर्तन श्रवणोत्सुकाः। तेषामानयनं कार्य तत्प्रकारार्थमादरात्। भविष्यति समाजोषत्र साधूनां परमोत्सवः। पारायणे पुराणस्य शैवस्य परमाद्भुतः। श्रीमच्छिव पुराणाहरस्पानाय चादरात्। ये आयात्वरं भवन्तश्च कृपया प्रेम तत्पराः। नावकाशो यदि प्रेरणागन्तव्य दिनमेकमपदम्।
सर्वथा गमनं कार्य दुर्लभा च दक्षिण स्थितिः तेषामाहानमेवं हि कार्य सविनयं स्मुदा आगतानां च तेषां हि सर्वथा कार्य आदरः। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शुद्ध आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए। उन्हें कहलाना चाहिए कि यहाँ सत्पुरुषों को आनंद देने वाला समाज तथा अति अद्भुत उत्सव होगा, जिसमें शिव पुराण का पारायण होगा। श्री शिव पुराण की रसमयी कथा का श्रवण करने हेतु आप लोग प्रेम पूर्वक शीघ्र पधारने की कृपा करें। यदि समय का अभाव हो तो प्रेम पूर्वक एक दिन के लिए भी आइए, आपको निश्चय ही आना चाहिए, क्योंकि इस कथा में क्षण भर के लिए बैठने का सौभाग्य भी दुर्लभ है। इस प्रकार विनय और प्रसन्नता पूर्वक श्रोताओं को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहेऽथवा कार्य शिव पुराणस्य श्रवणस्थलमुत्तमम् कार्य संशोधनं भूमेर्लेपनं धातुमण्डनम् विचित्रा रचना दिव्या महोत्सव पुरस्सरम् गृहोपस्करमुद्धृत्य निखिलं तदयोग्यकम् एकान्ते गृहकोणे चादुश्चे यत्नान्विषेत कर्तव्यो मण्डपोऽत्युच्चै कदलीस्तम्भमण्डितः फलपुष्पादिभिः विश्वगवैतान् राजितः चतुर्जिक्षु स्वजारोपस्पताकः शुभो सुशोभनम् सुभक्ति सर्वथा कार्या सर्वानंद विद्यायिनी संकल्प्यमानसनं दिव्यं शंकरस्य परात्मनं वक्तुश्चापि तथा दिव्यमासनं सुख साधनम्। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। कथा भूमि को लीपकर शोधन करना चाहिए तथा धातु आदि से उस स्थान को सुशोभित करना चाहिए। महोत्सव के साथ साथ वहां अद्भुत तथा सुंदर व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कथा के लिए अनुपयोगी घर के साज सामान को हटाकर घर के किसी एकांत कोने में सुरक्षित रख देना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं, उसे सब ओर फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदोवे से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के
सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथा वाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। श्रोतॄणां कल्पयेन्यानि स्थलानि यथार्हतः अन्येषां च स्थलान्येव साधारणतया मुने। विवाहे यादृशं चित्तं तादृशं कार्यमेव हि अन्या चिंता विनिर्वार्या सर्वा शौनक लौकिकी। हे मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए भी सामान्य रूप से स्थान बनाने चाहिए। हे शौनक जी, विवाह उत्सव में जैसी उल्लासपूर्ण मनः स्थिति होती है, वैसी ही इस कथोत्सव में रखनी चाहिए। सब प्रकार की दूसरी लौकिक चिंताओं को भूल जाना चाहिए। उदन्मुखो भवेद्वक्ता श्रोता प्राग्वदनस्तथा व्युत्कृतमः पादयोर्गेयो विरोधो नास्ति कश्चन। अथवा पूर्वदिग्ज्ञो या पूज्य पूजक मध्यतः अथवा सम्मुखे वक्तुः श्रोतॄणामाननं स्मृतम्। वक्ता उत्तर दिशा की ओर मुख करे तथा श्रोतागण पूर्व दिशा की ओर मुख करके पालथी लगाकर बैठे। इस विषय में भी कोई विरोध नहीं है कि पूज्य पूजक के बीच पूर्व दिशा रहे अथवा वक्ता के सम्मुख श्रोताओं का मुख रहे, ऐसा कहा गया है। व्यासासन समारूढ़ो यदा पौराणिको द्विजः आसमाप्तौ प्रसण्डस्य नमस्कुर्यान् कस्यचित्। बालो युवात् वृद्धो वा दरिद्रो वापि दुर्बलः पुराणज्ञ सदावत् पूज्यश्च सत्कृतार्थिभिः। पौराणिक वक्ता व्यासासन पर जब तक विराजमान रहें तब तक प्रसंग समाप्ति के पूर्व किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए। पुराण का विद्वान वक्ता चाहे बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्बल जैसा भी हो, पुष्प चाहने वालों के लिए सदा वंदनीय और पूज्य होता है। निच बुद्धि न कुर्वीत पुराणज्ञे कदाचन यस्य वक्त्रोदुता वाणी कामधेनुः शरीरिणाम्। गुरुवसन्ति बहु जन्मतो गुणतश्च वै परो गुरः पुराणज्ञस्तेषां मध्ये विशेषतम्। जिसके मुख से निकली हुई वाणी
देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वेता वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। भवकोटि सहस्रेषु भूत्वा भूत्वा वसिद्धताम् यो ददाति परां मुक्तिम् कोऽन्यस्तस्मात् परो गुरुः। पुराणज्ञ सुचित्तश्च शान्तो विजितमत्सरः साधुः करुणव्यावान् वाग्मी वदेत पुण्यकथामिमाम्। आसुर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकम् कथासु पुराणस्य वाच्या सम्यक् सुधीमता। ये धूर्ता ये च दुरुत्ता ये चान्ये विजिगीषवः तेषां कुटिलवृत्तीनामग्रे नैव वदेत कथाम्। करोड़ों योनियों में जन्म ले लेकर दुख भोगते हुए प्राणियों को जो मुक्ति प्रदान करता है, उस पुराण वक्ता से बड़ा दूसरा कौन गुरु हो सकता है। पुराण वेता पवित्र दक्ष शांत ईर्ष्या पर विजय पाने वाला साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुष्पमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3.5 प्रहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुषों को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बांचनी चाहिए। जो धूर्त दुराचारी तथा दूसरे से विवाद करने वाले और प्रपंची लोग हैं, उन कुटिल वृत्ति वाले लोगों के सामने यह कथा नहीं कहनी चाहिए। न दुर्जन समाकीर्णे न तु दस्युषमावृते देशे न धूर्त सदने वदेत पुण्यकथामिमाम्। कथा विराम कर्तव्यो मध्याहे हि मुहूर्तकम् मलमूत्रोत्सर्जनार्थ तत्कथा कीर्तनान्नरः। वक्त्राक्षौरं हि शंकराय दिनादवर्वाग्व्रताप्तये कार्य संक्षेपतो नित्य कर्म सर्व प्रयत्रत। वक्तुः पाश्चेत् महायार्थमन्यः स्थापस्तथा विधिय पंडितः संशयच्छेता लोकबोधन तत्परः। दुष्टों से भरे तथा डाकुओं से घिरे प्रदेश में और धूर्त व्यक्ति के घर में इस पवित्र कथा को नहीं कहना चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग शौच आदि से निवृत्त हो सके। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को छौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों
प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल का सारा नित्य कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए जो सब प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा विघ्न विनाशार्थ गणनाथं प्रपूज्येत कथाधीशं शिवं भक्त्या पुस्तकं च विशेषतः कथां शिवपुराणस्य श्रेणुयादादरात् सुधी श्रोता सुविधिना शुद्ध चित्तः प्रसन्न धियः। कथा में आने वाले विघ्नों को निवृत्त के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिव पुराण ग्रंथ की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता विधि पूर्वक तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्न चित्त हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। अनेक कर्मा विभ्रांत कामादिषण विकारवान स्त्रैण पाखंडवादी च वक्ता श्रोता न पुष्पभाक लोक चिंतां धनागार पुत्र चिंतां व्युदस्य च कथाचित शुद्धमतिः स लभेत फलमुत्तमम् श्रद्धा भक्ति समायुक्ता नान्य कार्येषु लालसाः वाग्यता शुच्यो स्वव्यग्रा श्रोतार पुष्यभागिनी अभक्ता ये कथां पुष्यां श्रवन्ति मां नाराधमा तेषां श्रवणजं नास्ति फलं दुःखं भवे भवे असंपूज्य पुराणं ये यथा शक्त्या उपायने शृण्वन्ति मां कथां स्युर्दरिद्रान् पावना। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कामों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पाखंड पूर्ण बातें कहते हों, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन गृह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहता है, उस शुद्ध बुद्धि पुरुष को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और भक्ति से युक्त दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाने वाले, मौन धारण करने वाले, पवित्र एवं उद्वेग शून्य श्रोता ही पुष्प के भागी होते हैं। जो नराधम भक्ति रहित होकर इस पुण्यमयी कथा को सुनते हैं, उन्हें श्रवण का कोई फल नहीं होता और वे जन्म जन्मांतर में क्लेश भोगते ही रहते हैं। यथाशक्ति उपचारों से इस पुराण की पूजा किए बिना जो मूढ़जन इस कथा को सुनते हैं, वे अपवित्र और दरिद्र होते हैं। ओम नमः शिवाय। कथायां कथ्यमानायां गच्छन्त्यन्यत्र ये नराः भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां दारादिशं
पदः शोणीशमस्तका ये च शृण्वन्ति मां कथां नराः तत्पुत्राश्च प्रजायन्ते पापिनः कुलदूषकाः। कथा कहे जाते समय बीच में ही जो लोग उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, जन्मांतर में उनकी स्त्री आदि संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं, संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो पुरुष सिर पर पगड़ी आदि धारण करके इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके पापी और कुलंकी पुत्र उत्पन्न होते हैं। तांबुलम भक्ष्यन्तो ये श्रवन्ति मां कथां नराः स्ववर्मिष्ठां खादन्ते तान् नरकेयं किंकराः ये च तृणासनारूढ़ा शृण्वन्ति मां कथां नराः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वास्तन्तः काका भवन्ति ये विरादासनारूढ़ाः शृण्वन्ति मां कथां शुभाम् भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् विषवृक्षा भवन्ति वै असंप्रणस्म्य वक्तारं कथां शृण्वन्ति ते ये नरा भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्त्यर्जुन पादपाः अनातुरा शयाना ये श्रवन्ति मां कथां नराः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्त्यजगरादयः वक्तुः समाशनारूढ़ा ये शृण्वन्ति कथामिमाम् गुरुत्पस्म पापं प्रायते नारकैः सदा। जो पुरुष पान चबाते हुए इस कथा को सुनते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उनकी ही विष्ठा खिलाते हैं। जो लोग ऊंचे आसन पर बैठकर इस कथा का श्रवण करते हैं, वे समस्त नरकों को भोगकर काक योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग विरासन आदि से बैठकर इस शुभ कथा को सुनते हैं, वे अनेकों नरकों को भोगकर विषय वृक्ष का जन्म पाते हैं। कथा सुनाने वाले पौराणिक को अच्छी प्रकार प्रणाम किए बिना जो लोग कथा सुनते हैं, वे सभी नरकों को भोगकर अर्जुन वृक्ष बनते हैं। रोग युक्त न होने पर भी जो लोग लेटकर यह कथा सुनते हैं, वे सभी नरकों को भोगकर अंत में अजगर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। वक्ता के समान ऊंचाई वाले आसन पर बैठकर जो इस कथा का श्रवण करते हैं, उन नरक के लोगों को गुरु शैया पर शयन करने जैसा पाप लगता है। ये निंदन्ति च वक्तारं कथां चेमां सुपावनीं भवन्ति शुनका भुक्त्वा दुःखं जन्म शतं हि ते कथायां वर्तमानायां दुर्वादं ये वदन्ति भुक्त्वा ते नरकान् घोरान् भवन्ति गर्दभास्ततः कदाचिनाम्पि शृण्वन्ति कथामेतां सुपावनीं
भुक्त्वा ते नरकान् घोरान् भवन्ति वनशूकराः कथायां कीर्तमानायां विघ्नं कुर्वन्ति ये खलाः कुट्टस्पद नरकान् भुक्त्वा भवन्ति ग्रामशूकराः। जो इस पवित्र कथा तथा वक्ता की निंदा करते हैं वे 100 जन्मों तक दुख भोग कर कुत्ते का जन्म पाते हैं। कथा होते समय बीच में जो गंदी बातें बोलते हैं वे घोर नरक भोगने के बाद गधे का जन्म पाते हैं। जो कभी भी इस परम पवित्र कथा का श्रवण नहीं करते वे घोर नरक भोगने के पश्चात जंगल की सूअर का जन्म लेते हैं। जो दुष्ट कथा के बीच में विघ्न डालते हैं वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातनाओं को भोग कर गांव के सूअर का जन्म पाते हैं। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभो, अगर मुझसे कोई भी त्रुटि गलती हो उसको अपना बालक समझकर क्षमा कीजिएगा और जो लोग इसे भक्ति से निष्ठा से इस कथा को सुनने उनको अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।